जी ने बताया कि मुझे 2 दिन अभी इसमें पानी नहीं डालना है, 2 दिन इसको ऐसे ही रखना है, 2 दिन के बाद इसमें पानी डालना है। और पर्सनली कॉल करके भी मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग के, मेरे अपनों के मुझे कॉल आए हैं। ये वाला है जन्नतुल फिरदौस और साथ में इन्होंने लाया है जो गैलरी है ना मेरी, उसके तरफ, ये देखिए गैलरी की तरफ, ताकि गैलरी में पानी ना आवे। कुछ ऐसे मुनाफिक लोगों का चेहरा मेरे सामने आया है ये, तो हो सकता है मुझे लाइफ टाइम डिप्रेशन की दवा खानी पड़े। तो ये मेरी लाइफ सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेरी लाइफ मेरी फैमिली की। ज्ञान दे रहे थे बैठ के, अपनी बहन को ज्ञान दे रहे थे ज्ञान दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मेरी बैठी फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो फिर चले आज का व्लॉग शुरू करते। और आज का व्लॉग मैं शुरू करूँगी मेरे एलोवेरा प्लांट से। मतलब मेरा एलोवेरा जो है वो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा उसका। तो बस मैं बाहर बैठी थी, थोड़ा से मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अंदर कुछ अजब सा लग रहा था, तो मैं सुकून से बाहर बैठी हुई थी। तो मैंने देखा ये भैया जी आए हुए, तो मैंने इनको आवाज़ दिया कि मेरा जो प्लांट है वो देख लो, एलोवेरा क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो बस उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बोला कि इसमें मिट्टी की ज़रूरत है, इसको दवे की ज़रूरत है, जो खाद होती है, कुछ दवाई होती है, वो इसमें डालेंगे तो वो एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। और बस उन्होंने अपने हिसाब से जैसा जैसा करना था वैसा उन्होंने किया एलोवेरा के लिए। और मैं जो बस मॉर्निंग का ही वक्त है, समझ लीजिए कुछ से 10:30-11 हो रहे थे। अच्छा, माही जो है ना वो घर पे नहीं थी, वो एक्चुअली मेरी जो ननंद है ना छोटी वाली, वो आई हुई थी घर पे। और संडे के दिन ही मतलब वो आ गई थी। मैंने आप लोगों को बताया कि संडे के दिन से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और संडे के दिन ही ननंद आ चुकी थी घर पे। तो बस माही जो है ना मेरी ननंद के साथ में मार्केट गई हुई थी, तो इसलिए माही नहीं दिख रही है। और नुमेर जो है ना उसके फ्रेंड के पास गया है कुछ कॉलेज के बारे में अपडेट लेने के लिए। और आपके भाईजान जो है ना वो गए हुए हैं बॉम्बे, तो इसलिए मैं अकेली ही थी, कोई भी नहीं दिखा आप लोगों को यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ना दवाई डाल दिया एलोवेरा के अंदर और उन्होंने बोला कि ना, मुझे भैया जी ने बताया कि मुझे 2 दिन अभी इसमें पानी नहीं डालना है, 2 दिन इसको ऐसे ही रखना है, 2 दिन के बाद इसमें पानी डालना है। और मैंने उनको पूछा कि अब ठीक हो जाएगा अच्छे से, तो उन्होंने बोला कि अभी बहुत अच्छा हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, अभी टेंशन मत लो, 2 दिन के बाद में आप इसमें पानी डालो। तो एलोवेरा को तो उन्होंने ठीक कर दिया था। तो बस ऐसे ही, हाँ, आपके भाईजान जो है ना वो बॉम्बे गए हुए, जैसे मैं आपको बताई थी कि बॉम्बे गए हुए कुछ काम, मैंने आपको हमेशा बोला है ना, एक अपडेट दिया है कि बॉम्बे कुछ काम के लिए हम लोग का कुछ है। बॉम्बे में एक बहुत बड़ा इशू हमारा है, प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से आपके भाईजान को हर 20 दिन में बॉम्बे जाना ही होता है। तो हर 20 दिन 25 दिन या 18 दिन ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, तो उनको बॉम्बे जाना पड़ता है। तो बस वो उठ के सुबह सुबह मतलब ऑलमोस्ट मतलब बोलूँगी तो 7 साढ़े 7 बजे वो निकल चुके थे बॉम्बे के लिए। और बस अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक प्लांट लिया। आप लोगों ने बोला था ना मुझे कमेंट बॉक्स में कि मदीना पा अगर आपको कुछ प्लांट लेना होगा तो एक बार गुलाब का प्लांट ज़रूर लेना, गुलाब का फूल का। तो बस उनके पास में गुलाब का था फूल, तो मैंने सोचा चले भी जब ले ही रही हूँ तो गुलाब का भी साथ में ले ही लेती हूँ। तो बस मैंने गुलाब के लिए भी उनको बोल दिया कि गुलाब का प्लांट भी मेरे को दे दो। और बस बहुत काफ़ी टाइम से मुझे बहुत पसंद है प्लांट वगैरह रखने के लिए, बट जगह का इशू होता था ना, इसलिए मैं लेती नहीं थी। बट जैसा मैंने अभी देखी कि हाँ ठीक है, चले, जब जितने दिन ये घर में रहूँगी तो उतने दिन जैसे भी है, थोड़ा कहते हैं ना, जितनी लाइफ मिली है उतने में खुश रहो। तो वैसे ही जितने दिन ये घर में रहूँगी, जैसा जैसा जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं ज़रूर करूँगी। पता नहीं इसके बाद में मुझे कैसा रूम मिले, छोटा मिले, बड़ा मिले, मुझे नहीं पता। बट ये जो है ना प्लांट, वो मुझे बहुत काफ़ी टाइम से, मतलब मैंने हमेशा सोचा था कि मैं अपने घर के बाहर प्लांट लगाऊंगी। तो बस इसलिए मैंने एक गुलाब का भी प्लांट ले लिया। और जैसा उन्होंने वो वाला प्लांट के अंदर दवाई और मिट्टी वगैरह डाले थे ना, वैसे ही उन्होंने इसमें भी डाल के मुझे दे दिए। और ये आ गया आपके मदीना बाजी का गुलाब का प्लांट, जो बहुत काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेने के लिए। इंशाल्लाह माही देख के बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, प्लांट तो ले लिया अभी मैंने। और सेकेंडली मैं बोलूँगी कि तबीयत मेरी अभी काफ़ी ठीक है, काफ़ी हद तक की ठीक है। आप लोगों की बहुत दुआएं आए हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोग ने बहुत ब्लेसिंग भेजी, मुझे दुआएं भेजे। इंस्टाग्राम पे तो बहुत लोगों ने मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे पर्सनली कॉल करके भी मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग के, मेरे अपनों के मुझे कॉल आए हैं कि मेरी तबीयत कैसी है करके। क्योंकि जो लोग बहुत प्यार करते हैं और जो लोग डेली ब्लॉग्स मेरे देखते हैं ना, तो जैसे ही एक दिन अगर ब्लॉग नहीं जाता है ना, सच बोलती हूँ, मुझे कॉल आ जाता है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है।
तो इतना प्यार देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप लोग इतना मुझे प्यार करते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो याद है कि आपके भाईजान जैसे कि मैंने बोली थी बॉम्बे गए हुए, तो ये आ गए थे और ये दोपहर का वक्त हो रहा है। और बॉम्बे से इन्होंने लेकर आए थे इतर और लोबान, और ये है ये कौन सा इतर है, मोगरा, और ये वाला कुछ ये पता नहीं और ये लोबान है, और ये वाला है जन्नतुल फिरदौस, और साथ में इन्होंने लाए हैं अगरबत्ती। और ये माही का स्पेशल, माहिम की दरगाह से आए थे, दरगाह के पास से, तो ज़ियारत करते हुए आए हैं, सलामी देकर आए हैं। तो माही ने कॉल करके बोली थी पप्पा मुझे केक ज़रूर लेकर आना, तो माही के लिए स्पेशल केक आ गया है। तो बस इधर पे ये मैंने रख दिया है बहुत हिफाजत के साथ में, क्योंकि अगरबत्ती इधर है। और यहाँ पे देखिए ये मेरी ननद, मैंने आपको बोला ना यहाँ आ चुकी थी, संडे के दिन से आई हुई थी। और बस पूरा घर इसने आके, भाभी का जो घर है ना वो संभाल ली, भाभी को संभाल ली इसने। और बस जैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हुई, आपके भाईजान बहुत घबरा गए थे और मेरे ससुराल में फ़ोन करके बता दिए थे कि तबीयत ऐसी ख़राब हो गई है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली, उन्होंने कॉल किए, फुप्पू को भी बुलाए थे, मेरी फुप्पू भी आ गए थे भागकर, और उन्होंने भी मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी फुप्पू ने भी, क्योंकि मेरी फुप्पू मेरे एकदम बाजू में रहते, तो पहले तो कॉल उनको ही करते, तो उनको बुलाए थे। फिर मेरे ससुराल में कॉल किए और बस मेरी सास से बात करें, और मेरी सास को बोले, मतलब फयाज़ ने बोले कि ना छोटी वाली को भेजने के लिए, क्योंकि शायद आपके भाईजान जो है बहुत घबरा गए थे कि पता नहीं क्या हो गया है करके। तो बस ये आ गई थी। और ये देखे दोपहर आपके भाईजान आने के बाद में कुछ ऑलमोस्ट हो रहा था ना, कुछ 5:30-6, वो आने के बाद में 1-1.5 घंटा वो सो गए थे आराम करने के बाद में। छपरे का जो काम का मैं आपको बोली थी ना, पानी आ रही है, जो जो छोटी सी प्लास्टिक हम लोग ने डाले थे ना, बट वो काम नहीं कर रही थी, उसके बाद भी पानी आ रहा था। तो ये जो बड़ी प्लास्टिक है ना, ये हमारे ओनर ने ही दिया है, हम लोग ने नहीं लिया। हम लोग ने ओनर को कॉल करके बोले थे कि पानी नहीं रुक रहा है, ताड़ पतड़ी डालनी पड़ेगी, तो उन्होंने ना ये प्लास्टिक उन्होंने मंगा के दे दिया, और उन्होंने बोला कि आप लोग डाल देंगे, तो मैंने बोला चलो ठीक है डाल देंगे हम लोग ही, क्योंकि लाके प्लास्टिक लाके दे दिया उन्होंने, उतना ही बहुत है। तो ये आपके भाई ने बोले चले आज ये ताड़ पतड़ी डाल देता हूँ और ये एक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर अगर बहुत ज़्यादा फोर्स में बारिश आ गई ना तो पूरे घर में पानी हो जाएगा। तो बस माही देखो, माही की चप्पर चप्पर, और माही गई थी ऊपर साथ में शूट लेने के लिए, और साथ में मेरा भाई था, मतलब कज़िन ब्रदर, ये देखे जो रेड टी शर्ट में मेरी फुप्पू का लड़का है। मैं उसको कॉल करके बुलाई थी कि बेटा आ जा, क्योंकि ना वो छपरे पे जो ना आपके भाईजान नहीं चढ़ सकते थे, क्योंकि आपके भाईजान का वेट जो है ज़्यादा है, और थोड़े से मतलब बच्चे थोड़े हल्के हल्के रहेंगे ना, तो छपरा है ना, डर लगता है कि टूट ना जावे। तो इस वजह से मेरे भाई को बुलाई मैंने। तो मेरा भाई और नुमैर दोनों ने मिलके ये ताड़ पतड़ी पे जो जितना भी काम था, जो पुरानी वाली प्लास्टिक आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाइट वाली छोटी सी, हाँ ये हम लोग ने डाला था पहले, जब मैं मेरे ससुरे के 40वें में जाना था, जब मैंने डाला था, ये मैंने नहीं डाला था, मीन्स आपके भाईजान ने डाला था। तो इसको निकाल के और इसको हम लोग ने डाला गैलरी की तरफ, जो गैलरी है ना मेरी, उसके तरफ, ये देखिए गैलरी की तरफ, ताकि गैलरी में पानी ना आवे, और बाकी जो बड़ी प्लास्टिक थी वो पूरे छपरे पे कवर हो गई। तो ये जो मेरा कज़िन ब्रदर है, ये और नुमैर ने मिलके डाले थे, और बच्चे ने बहुत हेल्प किया। तो ये रहने से ज़रा अच्छा हो गया फटाफट, क्योंकि ज़्यादा बच्चों का वज़न नहीं था, और छपरा टूटने का डर था, अगर छपरा टूट गया तो फिर छपरे का भी खर्चा आ जाएगा, इसीलिए आपके भाईजान नहीं चढ़े थे। बाकी आपके भाईजान साथ ही में थे बच्चों को गाइड करने के लिए। अच्छा, जैसे कि मैं बता रही थी कि हाँ, मेरे ससुराल में जब कॉल किए थे तो मेरी सासू माँ, मेरी जो सास है, वो भी डर गए थे, और बस उन्होंने मुझे कॉल करके एक ही बात मुझे बोले कि बेटा कोई भी किधर की भी टेंशन मत लो, कुछ भी टेंशन मत लेना बोले, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम लोग को तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं, हम अंदर से एक ऐसा लग रहा था कि मदीना की ज़रूरत अभी बहुत लोगों को है, मेरी फैमिली को स्पेशली। शायद कुछ टूटने लगी थी अंदर से, लेकिन फिर जब ऐसा लगने लगा कि नहीं, मदीना को तो बहुत स्ट्रांग होना है, क्योंकि मदीना के साथ में बहुत सी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। मेरी खुद की फैमिली, मेरे ससुराल वाले, सारे लोगों को मेरी ज़रूरत है। और मेरी सास ने भी मुझे यही बोले कि हम लोग को ज़रूरत है, बोले तेरी, बोले तू बीमार हो जाएगी, तुझे कुछ हो जाएगा तो हम लोग सबका क्या हो गया। तो बीमार नहीं होना, कोई टेंशन मत ले, किसी का भी टेंशन मत ले बेटा। तो बस ये चीज़ सुन के बस मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे बीमार नहीं होना है, मुझे किसी का भी टेंशन नहीं लेना है, मुझे बस खुश रहना है मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, और किसी का भी टेंशन नहीं लेना है।
क्योंकि मैं लेना नहीं चाहती यार टेंशन में। एक्चुअली जिस दिन से मैं यूट्यूब पे आई ना, मैं खुश खुश रहने लगी हूँ। बहुत से लाइफ है मेरी लाइफ में, बहुत से उतार चढ़ाव आए, बहुत से जो सोचती भी हूँ ना तो घबरा जाती हूँ, आंखों से आंसू अपने आप निकलने लग जाते। बट मैंने बहुत अपने आप को संभाला है, मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाल के लेके चली हूँ। बस इस टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आ गई है, अगर बोलूँ तो कुछ ऐसे मुनाफिक लोगों का चेहरा मेरे सामने आया है ये 4-5 दिन में। ऐसे मुनाफिक लोग जो कुछ और थे, और जो जिन्होंने दिखाया जो अपना एक होता है ना असली रंग, वो लोगों के असली रंग मैंने देख लिया। और वो चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि आप लोग भी समझते होंगे कि आप जब किसी को बहुत ज़्यादा दिल के करीब रखते हो, और जब वहाँ से आप लोग को कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती है कि जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है, और जब ऐसी चीज़ें सामने आती है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और बस ऐसे ही कुछ हुआ था मेरे साथ। ऐसे मुनाफिक लोगों के चेहरे मेरे सामने आए जो सिर्फ मदीना पे अटैक नहीं करना चाहते थे, कि सिर्फ मदीना से किसी को जलन नहीं होती है, मदीना से नहीं, मदीना शेख इंडियन ब्लॉगर से जलन होने लगी है कुछ लोगों को। मुझे नहीं पता था। ये तो मेरे खास ही निकलेंगे, जिनको मैंने बहुत ज़्यादा अपने से करीब रखा है, ये वही लोग हैं। तो बस कोई बात नहीं, अगर मुनाफिक बन चुके हैं तो बस मुनाफिक ही बने रहें, कोई मसला नहीं है मुझे। बट इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को ऐसी ही नेक हिदायत और दे कि आप ज़िंदगी भर लोगों से जलते ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों का जो जलते हैं ना, उन लोगों का कोई इलाज नहीं है। बाकी तो बस तकलीफ़ होती है, आप लोग भी समझते हैं तकलीफ़ होती है। और बस वो चीज़ों को मैंने अपने दिमाग पे हावी कर लिया था बहुत बुरी तरीके से, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, बट हो गया। वो चीज़ें हावी मेरे दिमाग पे इस कदर हो गई कि हो सकता है कि मैं शायद ये चीज़ें लेके शायद मैं डिप्रेस में चली जाती। क्योंकि मैंने जब डॉक्टर से भी कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने भी यही बोला मुझे कि मुझे अभी ये चीज़ें अगर मैंने दिमाग से नहीं निकाली तो मे भी हो सकता लाइफ टाइम मुझे डिप्रेशन की दवा खानी पड़े। तो क्योंकि मैंने डॉक्टर से बताया था कि मेरा क्या काम है, मैं क्या करती हूँ और क्या क्या हुआ है इशू को, जो भी मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला कि इस टाइम पे अगर ये चीज़ों के जो भी दिमाग में चीज़ें चल रही है, अगर तुमने उस चीज़ों को निकाल दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं ये चीज़ों को नहीं निकालती हूँ, अपने दिमाग में रख के चलती हूँ, तो हो सकता है मुझे लाइफ टाइम डिप्रेशन की दवा खानी पड़े। तो बस ये चीज़ें मैंने सुनने के बाद डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपनी लाइफ को किसी के लिए भी ख़राब नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरी लाइफ सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेरी लाइफ मेरी फैमिली की है, मेरे फैयाज़ की है, मेरे बच्चों की है, मेरी यूट्यूब फैमिली की है, मेरे ससुराल वालों की है। तो ये लाइफ सिर्फ मेरी नहीं है, तो मैं किसी के लिए भी अपनी लाइफ ख़राब नहीं कर सकती। और मुझे ये दवाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं, कि जब तक ये अल्लाह की कोई मर्ज़ी ना होना तब तक ये मैं खुद से बीमार होकर अपने आप को परेशान नहीं करूँगी। और बस अच्छा, ननद आने के बाद में बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा मुझे। सच में दिमाग से चीज़ें निकलने लगी, क्योंकि मैं जब भी मेरे ससुराल वालों के साथ में रहती हूँ ना, सच बोलती हूँ, मैं खुश रहती हूँ। आपके भाईजान को भी पता है, वो मुझे बोल भी रहते हैं कि चलो मैं तुमको 3-4 दिन के लिए अम्मी के वहीं छोड़ देता हूँ। बट मैंने बोली कि नहीं, क्योंकि बच्चों की स्कूल है, ट्यूशन है, नुमेर का कंप्यूटर है, तो इसीलिए मैंने उनको मना किया कि नहीं। तो फिर इन्होंने ही ननद को बुला लिया। और बस फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि ननद आने के बाद में, क्योंकि मेरी सास जो है ना वो इद्दत पे बैठी हुई है, आपको पता है कि इनकी इद्दत अभी शुरू है। और ननद आने के बाद में मुझे हो गया टेंशन कि अभी सास के पास में, मतलब ये जो छोटी ननद है वो ज़्यादा करके सास के पास में रहती है, तो वो देखती करती है। तो फिर मैं आपके भाईजान को भी बोली कि क्यों बुलाया अभी फ़िलहाल, पता था ना कि अम्मी इद्दत पे, अभी अम्मी की इद्दत शुरू है। तो इन्होंने बोला कि नहीं टेंशन मत लो, दूसरी ननद जो है ना उनके बच्चे हैं वो देख लेंगे करके। तो बस ऐसा है। बट लगती है ना, मतलब लगता है कि मतलब वो अभी उनकी इद्दत ख़त्म नहीं हुई और मैं यहाँ बीमार हो गई। तो बस ये चीज़ें भी सोचने लगी कि नहीं मदीना, बीमार नहीं होना है, बीमार नहीं होना है, तो नहीं इंशाल्लाह नहीं अपने आप को मैं डिस्टर्ब करूँगी। और ननंद भी आके मुझे यही बोलने लगी कि भाभी मत करो, भाभी मत टेंशन मत लो, हम लोग को बहुत ज़रूरत है तुम्हारी भाभी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि वो मेरे सामने के मेरी जब शादी हुई थी ना, ये मेरी ननंद बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, जब मेरी शादी हुई थी। आई थिंक माही के जितनी होगी है। तो बस ये लोग समझ लीजिए कि मेरे सामने के बस छोटे छोटे बच्चे थे जब मेरी शादी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा मेरे से ये लोग अटैच थे।
तो बस नंदन आने के बाद में बट मेरा दिमाग बहुत अच्छे से मतलब एक चीज़ें दिमाग से निकलने लगी थी और अच्छे से मतलब उसके साथ में खुश रह रही थी और बहुत जल्दी मैंने अपने आप को ग्रो कर लिया, उस चीज़ों से बाहर निकल गई मैं। और बस नंदन के साथ में बच्चे भी बहुत खुश थे, बच्चे बहुत प्यार करते अपनी फुप्पू लोग को, चाचा लोग को, और चाचा भी, फुप्पू लोग भी, सब लोग, बच्चों को बड़ा प्यार मिलता है ससुराल वालों से, ऐसा कोई टेंशन नहीं है मेरे। अल्लाह का शुक्र है, बस दुआ है आप लोगों की कि वहाँ से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि सारे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते। अच्छा, रात का टाइम था, यहाँ पे आपके भाईजान ने जो ना आज आपके भाईजान तो बॉम्बे जाके आके इतना स्पिरिट दिखाए काम के ऊपर कि फिर छपरा भी उन्होंने, छपरे पे जो है ना तालपत्री डाल दिए। रात हो गई तो जो कपड़े ना, जब से मैं बीमार थी तो कपड़े ऐसे ही पड़े थे जो नहीं धुले थे ना, तो ये बोले कि रात में मैं धो देता हूँ, तो मशीन में वो भी डाल दिए। तो अच्छा, ये मेरी नन्ना ने जो ना अपने भाई को ही पूछ रही थी कि भाई ये मशीन कैसे चलती है, क्योंकि ये सिंगल थी ना, सिंगल मशीन है, और ननन के घर पे, जो अम्मी के घर पे ना, मेरा डबल डेकर मशीन है। तो बस वो अपने भाई को पूछ रही थी कि भाई इसको कैसे चलाते, क्या करते। तो ये आपके भाईजान जो है ज्ञान दे रहे थे, बैठ के अपनी बहन को ज्ञान दे रहे थे ज्ञान दे रहे थे कि ऐसा करते, इसको ऐसा करते। तो बस बहुत अच्छा लगा ननन के साथ में और अच्छा टाइम निकला। तो चले फिर आज का व्लॉग भी यहीं एंड करूँगी। आई होप कि अच्छा ही लगा होगा आपको व्लॉग मेरा। तो इंशाल्लाह कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और बहुत सारी दुआएं आपकी मदीना के लिए ज़रूर देना, भर भर के देना इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह रोज़ व्लॉग आएंगे और बस सारी बुरी यादों को पीछे छोड़ूंगी और आप लोगों के साथ में मुस्कुराते हुए आगे चलेंगे। तो चले फिर, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो व्लॉग रेसिपी के साथ। जब तक कि दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।